अनीता चौधरी, गरिमा चौधरी, अनीता चौधरी, शालिनी, नेहा वर्मा, अनीता चौधरी, गरिमा चौधरी, नेहा वर्मा, जया दामोर, जया दामोर, कौन आ गया? गरिमा चौधरी, अनीता चौधरी, नेहा वर्मा, जया दामोर, अनिदौर, नीतू मीना, बड़ी मैडम, नीतू मीना, शोलो प्रजापत, पुष्प तिवारी, स्नेहा दूधी, स्नेहा दूधी, स्नेहा दूधी, अनुष्का, निकिता मलोतिया, अनुष्का, किरण चौधरी, समीक्षा, समीक्षा, स्नेहा दूधी, नेहा वर्मा, नीतू मीना, समीक्षा, नीतू मीना, निकिता मुंडोतिया, चलो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंडनट का, ग्राउंडनट मूंगफली के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो मूंगफली का जो वानस्पतिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है, वो है एरेकस हाइपोजिया, एरेकस हाइपोजिया। और मूंगफली कौन से कुल में आता है, कौन सी फैमिली में आता है? तो फैमिली है लेग्यूमिनोसी या फेवेसी। और सब फैमिली है कौन से उपकुल में मूंगफली को रखा गया है? पेपिलियोनोडी, पेपिलियोनोइडी उपकुल है, पेपिलियोनोइडी, पेपिलियोनोइडी में मूंगफली को रखा गया है। तो एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले, ठीक है। तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री, मूंगफली की उत्पत्ति व इतिहास। तो एक अनुमान के अनुसार मूंगफली का उत्पत्ति केंद्र ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका है। The origin of groundnut occurred in Brazil, that is in South America. ब्राजील में मूंगफली को पूर्व ऐतिहासिक काल से उगाया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मूंगफली की जंगली जातियां अब भी उगती हैं। तो ब्राजील में मूंगफली का प्रसार पुर्तगालियों द्वारा सेनेगल तथा जाम्बिया को तथा वहां से अफ्रीका के विभिन्न भागों तथा यूरोप में हुआ। स्पेन वासियों द्वारा मूंगफली को फिलीपींस ले जाया गया तथा वहां से इसका प्रसार चाइना, जापान, मलेशिया
तथा भारत में हुआ माना जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंडनट की। ठीक है, तो अमेरिका में इसका प्रवेश पिछली शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। तो रियलमी यूआई, आपका नाम लिखो बेटा, रियलमी, रियलमी REALME U1, नाम क्या है? अटेंडेंस के लिए नाम क्या है? रियलमी U1। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में मूंगफली का प्रवेश 16वीं शताब्दी में हुआ तथा यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रसार तेजी से हुआ। नाउ आई विल टॉक अबाउट द ग्राउंडनट ग्रोइंग रीजन्स। इसकी बात करूंगी, ग्राउंडनट ग्रोइंग रीजन्स। बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें। तो मूंगफली विश्व के ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधी व सब ट्रॉपिकल उप उष्ण कटिबंधी तथा उष्ण शीतोष्ण वार्मर टेम्परेट क्षेत्रों में उगाई जाती है। मतलब द ग्राउंडनट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल and warmer temperate regions of the world and India, China, America, Sudan, Senegal, Nigeria, Dakshin Africa, South Africa, Indonesia and Brazil are the main groundnut growing regions। मतलब भारत, चाइना, अमेरिका, सूडान, सेनेगल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया तथा ब्राजील मुख्य मूंगफली उत्पादक देश हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, जिसका अधिकतर भाग स्थानीय उपभोग में आता है। तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु मुख्य मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। मतलब द मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया आर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अन्य मूंगफली उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ ग्राउंडनट, वानस्पतिक लक्षण। मतलब ग्राउंडनट के, मूंगफली के वानस्पतिक लक्षण के बारे में। तो एक स्लाइड मैं फिर से शेयर करती हूँ। मतलब आई विल टॉक अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ ग्राउंडनट, वानस्पतिक लक्षण। तो मूंगफली का पादप वार्षिक, शाकीय तथा 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। केंद्रीय स्तंभ लगभग ऊर्ध्व या शयन तथा शाखाएं बिसर्पी प्रकार की होती है। मतलब द प्लांट ऑफ ग्राउंडनट इज एन एनुअल herbaceous plant and it is about 30 to 60 centimeter long। मूंगफली में पत्तियां अनुपर्णी तथा पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। मतलब the leaves of groundnut are pinnately compound। पर्णक दो सम्मुख युग्म में अपोजिट पेयर्स में विन्यासित होते हैं। आधारी पत्तियों की कक्ष में पुष्प विकसित होते हैं। मतलब the flowers in groundnut develop in the axil of the basal leaves। और पुष्प एकल या 2 से 4 के समूह में मूंगफली में विकसित होते हैं। तो the flowers are yellow colored। मूंगफली के पुष्प पीले रंग के तथा प्रारूपिक पेपिलियोनेशियस प्रकार के होते हैं। The flowers of groundnut are yellow in color and are of papilionaceous type। इनमें स्वपरागन पाया जाता है। मतलब self pollination is found in the flowers of groundnut। इनमें स्वपरागन पाया जाता है, परंतु कभी-कभी कीट के द्वारा भी परागन होता है। But in some cases the flowers of groundnut are also pollinated by insects। ठीक है, तो निषेचन के बाद रिसेप्टेकल के नीचे स्थित विभजोतक वृद्धि कर धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कार्पोफोर और गाइनोफोर का निर्माण करता है। कार्पोफोर अंडाशय को मृदा में
2.5 सेंटीमीटर गहराई में धकेल देता है तथा फल का निर्माण मृदा सतह के नीचे ही होता है। वायवीय अवस्था में पुष्पों से फल का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि एक डायग्राम में शेयर करती हूँ आपसे, तो ये है मूंगफली का पादप जो कि फल सहित दिखाया गया है। तो ये दिख रहे हो आप, प्रोस्टेट ब्रांचेस एंड दीज आर द इरेक्ट ब्रांचेस। और ये देख रहे हो डायग्राम में फ्रूट, मूंगफली का फल, मूंगफली का फल जिसका मैं अभी आपसे वर्णन कर रही हूँ। तो मूंगफली का फल दीर्घित अस्फुटनशील फली कहलाता है। मतलब द फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट इज elongated and it is called as pod. The fruit is called as pod। और फल में, मूंगफली के फल में 1 से 3 तक बीज होते हैं और फली का कवच मतलब पॉड या फली का कवच पेरिकार्प कहलाता है जो बीजों के मध्य संकीर्णित होता है। पेरिकार्प में तंतु जालिका के रूप में विन्यासित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं मूंगफली का फल अस्फुटनशील फली कहलाता है और पेरिकार्प में तंतु जालिका के रूप में विन्यासित होते हैं। तो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? ग्राउंडनट का। बीज अंडाकार अथवा दीर्घित होते हैं। The seeds of groundnut are oval and elongated तथा झिल्ली नुमा बीज छोल के द्वारा बीज ढके होते हैं। मतलब the seeds of groundnut are covered by membranous seed coat। और बीज छोल विभिन्न रंगों की होती है। बीज छोल सीड कोट जो ग्राउंडनट का है वो विभिन्न रंगों का होता है। मूंगफली के बीज में 25 से 28% प्रोटीन, एरिकिन तथा कोनारेकिन पाई जाती हैं तथा 43 से 50% तेल होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन बी व विटामिन 12 तथा खनिज तत्व भी उपस्थित होते हैं। तो मूंगफली की विभिन्न उगाई जाने वाली किस्में 2 श्रेणियों में रखी जाती हैं। कौन कौन सी 2 श्रेणियां हैं उनका मैं आपको स्लाइड शो करती हूँ कि मूंगफली में मैंने क्या बताया, मूंगफली की विभिन्न उगाई जाने वाली किस्में 2 श्रेणियों में रखी जाती हैं। एक तो है बेटा इरेक्ट और बंच टाइप। इरेक्ट और बंच टाइप ऊर्ध्व अथवा गुच्छ प्रकार। दूसरी है शयान अथवा फैलने वाली रनर और स्प्रेडिंग टाइप। तो अपन पहले देखते हैं इरेक्ट और बंच टाइप। इरेक्ट और बंच टाइप में परिपक्वन काल 3 से 4 माह का होता है। फलियां छोटी तथा मध्यम आकार की होती हैं जो आधारी भागों में समूह में लगती हैं। प्रत्येक फली में 1 से 2 बीज विकसित होते हैं और इनका पेरिकार्प पतला होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं रनर और स्प्रेडिंग टाइप, शयान अथवा फैलने वाली। तो इस प्रकार की मूंगफली का परिपक्वन काल मैच्योरेशन पीरियड 4 से 6 महीने का होता है। फलियां विसर्पी तने की पूरी लंबाई पर विकसित होती है और प्रत्येक फली में 2 से 3 बीज होते हैं तथा पेरिकार्प तुलनात्मक रूप से मोटा होता है। Now I will talk about the climate and soil of groundnut। मृदा तथा जलवायु। तो मूंगफली उष्ण जलवायु का पादप है, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पादप है। मतलब the groundnut plant grows best in the tropical climate। अधिक तापमान तथा हल्की से मध्यम वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में मूंगफली की व्यापक खेती की जाती है। मतलब the cultivation of groundnut is done on a very large scale in the regions having high temperature।
अधिक तापमान तथा हल्की से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंगफली की खेती की जाती है। अधिक वर्षा वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो मूंगफली की फसल के परिपक्व काल में कम तापमान तथा पाला विपरीत प्रभाव डालते हैं। फसल के परिपक्वन काल में 1 माह का शुष्क मौसम ड्राई वेदर अनुकूल प्रभाव डालता है, अन्यथा उपज कम हो सकती है। तो मूंगफली की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की रेतीली से रेतीली दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। मतलब for the cultivation of groundnut, sandy soil and sandy loamy soil are suitable, और भारी दोमट तथा चिकनी मृदा क्ले सॉइल मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मतलब the clay soil is not suitable for the cultivation of groundnut, and only the sandy soil and sandy loamy soil are suitable for ग्रोइंग द ग्राउंडनट। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो क्ले सॉइल है, चिकनी मृदा मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि फल निर्माण के समय पुष्पों का मृदा में प्रवेश बाधित होता है। अब बात करेंगे मूंगफली की खेती कैसे की जाती है। कल्टीवेशन ऑफ मूंगफली, कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट कैसे की जाती है, कि मूंगफली की खेती कैसे करते हैं। तो मूंगफली की खेती, मूंगफली को खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। द ग्राउंडनट इज ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो मॉनसून के अनुसार इसे मूंगफली को विभिन्न क्षेत्रों में अप्रैल मई से जून जुलाई तक बोया जाता है, और दक्षिण भारत में मूंगफली को सिंचित फसल के रूप में जनवरी से मार्च तक बोया जाता है। मूंगफली को गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलों के क्रॉप रोटेशन के रूप में बोया जाता है। मतलब मूंगफली को गेहूं, ज्वार, बाजरा फसलों के क्रॉप रोटेशन के रूप में बोया जाता है। बुवाई से पहले मूंगफली को बोने से पहले, मूंगफली की बुवाई से पहले खेत को 2-3 बार जोता जाता है। पहली जुताई रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद की जाती है तथा अन्य बुवाई से पहले की जाती है। मूंगफली की फसल के लिए खाद की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु पोटाश व सल्फेट लाभदायक रहता है। मतलब फॉर द ग्राउंडनट पोटाश एंड सल्फेट आर बेनिफिशियल, एंड मूंगफली की बुवाई से पहले खेत को सिंचित किया जाता है। बिफोर ग्रोइंग द ग्राउंडनट द फील्ड इज इरिगेटेड। मतलब मूंगफली की बुवाई से पहले खेत को सिंचित किया जाता है। बुवाई के लिए, मूंगफली की बुवाई के लिए एक बीज युक्त फली पॉड को सीधे ही प्रयोग किया जाता है, अथवा छिलका हटाकर बीजों का चयन किया जाता है। बीजों या फलियों को हल चलाकर बनाई गई नलियों फरोज में बोया जाता है तथा सुहागे द्वारा समतल कर दिया जाता है। समतल करने से खेत में नमी बनी रहती है तथा बीज पक्षियों से भी सुरक्षित रहते हैं। पंक्तियों के मध्य की दूरी 6 से 10 इंच रखी जाती है, और मूंगफली की खेती वर्षा आधारित होती है, इसलिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। परंतु वर्षा के अभाव में नियमित अंतराल पर सिंचाई की जाती है। फसल के प्रारंभिक काल में निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। तो क्या पढ़े अपन, मूंगफली के कल्टीवेशन के बारे में, मूंगफली की खेती के बारे में। अच्छा, एक आया राहुल चौधरी। नाम क्या है बेटा? राहुल चौधरी तो आ गए, राहुल चौधरी, ठीक है। अब है मूंगफली की फसल के परिपक्व होने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। मतलब द मैच्योरेशन ऑफ ग्राउंडनट अकर्स इन 4 to 5 months। मूंगफली की फसल के परिपक्वन पर
आधारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा झड़ने लगती हैं, वह फलियां शुष्क हो जाती हैं। मतलब when the groundnut matures, the basal leaves become pale yellow and the pod of groundnut becomes dry. फसल की मूंगफली के फसल के परिपक्व होने पर पौधों को हाथों से खींचकर उखाड़ लिया जाता है। मतलब when the crop of groundnut is matured, then the plants of groundnut are uprooted. मूंगफली की फसल के परिपक्व होने पर पौधों को हाथों से खींचकर उखाड़ लिया जाता है तथा इनसे फलियों को तोड़ लिया जाता है। इस क्रिया में कुछ फलियां मृदा में ही रह जाती हैं, जिन्हें खोदकर निकाल लिया जाता है। फलियों को मृदा कणों से पृथक कर सूखने के लिए धूप में डाल दिया जाता है। शुष्क फलियों को संग्रहित कर लिया जाता है। तो फसल के परिपक्वन पर ही फलियों को खोदना चाहिए। यदि परिपक्वन से पहले इन्हें तोड़ा या खोदा जाता है तो तेल की मात्रा कम हो जाती है, और ऐसा भी देखा गया है कि फलियों के परिपक्व होने से एक सप्ताह पूर्व ही यदि पौधों को उखाड़ा जाता है तो तेल की मात्रा 5% तक कम हो जाती है। अब चूंकि मूंगफली एक ऑयल यील्डिंग क्रॉप है तो अपन पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, तेल निष्कासन। मूंगफली में से तेल का निष्कासन कैसे किया जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। तो तेल निष्कासन के लिए फलियों को छीलकर बीजों को पृथक कर लिया जाता है। मतलब मूंगफली में जो फली होती है, पॉट्स होते हैं, उनको छीलकर बीजों को, सीड्स को अलग कर लिया जाता है और बीजों से तेल निष्कर्षण हाइड्रोलिक दाब अथवा एक्सपेलर्स द्वारा किया जाता है। मतलब मूंगफली के जो सीड्स है उसमें तेल का निष्कासन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एक्सपेलर्स के द्वारा किया जाता है या हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा किया जाता है। तो शीत निष्कर्षण विधि द्वारा प्राप्त मूंगफली का तेल सुनहरे पीले रंग का तथा हल्की सुगंध युक्त होता है, जबकि गरम निष्कर्षण विधि द्वारा प्राप्त तेल पीला लाल होता है। और मूंगफली के तेल में प्रमुख वसा अम्ल ओलिक एसिड 56%, लिनोलेनिक एसिड 25%, पामेटिक एसिड 6 to 12% तथा अल्प मात्रा में स्टेरिक एसिड तथा एरिकेडिक एसिड होते हैं। मतलब the oil of groundnut contains linolenic acid, oleic acid, palmitic acid, stearic acid, एरिकेडिक एसिड। इनके अतिरिक्त फास्फोरस, थाइमीन, राइबोफ्लेविन तथा नियासिन नामक विटामिन भी उपस्थित रहते हैं। The oil of groundnut contains thiamine, riboflavin and niacin vitamins, whereas the linolenic acid, oleic acid and palmitic acid, stearic acid are also present in the oil of groundnut. अब कुछ प्रमुख किस्में, मूंगफली की जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मूंगफली की इम्प्रूव्ड वैरायटीज के बारे में लिखिए। मूंगफली की उन्नत किस्में दो प्रकार की होती हैं। एक तो है गुच्छ प्रकार बंच टाइप तथा फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप। तो बंच प्रकार की, कुछ प्रकार की किस्मों की तुलना में फैलने वाली किस्में अधिक उपज देती हैं। दोनों श्रेणियों की उन्नत किस्में कुछ निम्न प्रकार से हैं। तो कुछ प्रकार की उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ बंच टाइप, तो कुछ इनमें से आप याद रखोगे। जैसे कौन कौन सी है? ICGS JL-24,
ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है आपको DH3-30, DH8, ये है कुछ प्रकार की उन्नत किस्में, M37, M13, M335, VR1, VR2, ये है मूंगफली की कुछ प्रकार की उन्नत किस्में। इसी प्रकार फैलने वाली मूंगफली की फैलने वाली उन्नत किस्मों के नाम याद रखना, इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ स्प्रेडिंग टाइप। एक तो है बेटा कादरी, क्या लिखोगे, क्या है, कादरी, कौन सी है, कादरी 71, कादरी 71। एक है कौशल, भी याद आ जाएगा, तो ये है कौशल, कौशल चंद्रा, कौन सी है, कादरी 71, कादरी 3, कादरी 3, कादरी 71, कौशल है, चंद्रा है, चित्रा है, GG11, ये है, ठीक है, ये है मूंगफली की फैलने वाली उन्नत किस्में। ठीक है, तो राजस्थान में मूंगफली की निम्न किस्में उगाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, एक है बेटा राजस्थान में मूंगफली की किस्में, चंद्रा का नाम याद हो जाएगा आपको, चंद्रा है, चित्रा है, चंद्रा, चित्रा, RSB 87, M13, RG141, RG141। अब मूंगफली के यूजर्स क्या हैं, मूंगफली के उपयोग क्या हैं, तो पहला है बेटा मूंगफली का तेल प्रमुख खाद्य तेल है जो भोजन पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है मूंगफली के तेल का हाइड्रोजनेशन से वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बनाया जाता है जो भोजन पकाने में प्रयुक्त होता है। मतलब इसके हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनाया जाता है जो भोजन पकाने में प्रयुक्त होता है। तीसरा है हल्के किस्म के तेल को साबुन उद्योग में तथा लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब द लोअर ग्रेड ग्राउंडनट ऑयल इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री एंड एज लुब्रिकेंट। मूंगफली के तेल को चमड़ा मुलायम करने में तथा लैक्सेटिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तेल निष्कासन के पश्चात बचा अवशिष्ट खली कहलाता है, ऑयल केक कहलाता है। मतलब तेल निष्कासन के पश्चात बचा अपशिष्ट ऑयल केक खली कहलाता है, जिसे पशु आहार के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अच्छी किस्म के मूंगफली केक को पीसकर आटे में मिलाकर खाया जाता है, जिससे भोजन में प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। बीजों को, मूंगफली के बीजों को कच्चे अथवा तल कर खाया जाता है, जो पूरक भोजन का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन व विटामिन भरपूर होते हैं। मूंगफली के प्रोटीन से एल्डेल नामक रेशे का संश्लेषण किया जाता है। तो मूंगफली में अपन देखते हैं प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में होता है, तो मूंगफली के प्रोटीन से एल्डेल नामक एल्डेल नामक रेशे का संश्लेषण किया जाता है। वह मूंगफली के पादप चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। फली की पेरिकार्प खाद के रूप में प्रयोग की जाती है और मूंगफली फसल को रोटेशन क्रॉप के रूप में बोया जाता है, जो मृदा में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाती है। बीज चोल उतारकर गुलियों अथवा गिरी को पीसकर पीनट बटर तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं डिजीज एंड इंसेक्ट्स पेस्ट। कौन कौन से बीमारियां हैं, डिजीज हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं। तो अपन करते हैं मूंगफली के मुख्य पादप रोग तथा कीट पीड़क की बात करते हैं। तो मूंगफली के मुख्य पादप रोग कारक व नियंत्रण की विधियों का संक्षेप में विवरण अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टिक्का रोग। टिक्का डिजीज है, मूंगफली में कौन सी बीमारी है, रोग है, टिक्का रोग है। इसके लिए कौन सा रोग कारक है, तो रोग कारक का नाम है सर्कोस्पोरा।
सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, एरेकिडिकोला, एरेकिडिकोला। और इसके लिए नियंत्रण क्या है कि बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव किया जाता है। व शिनाब या जयराम कवकनाशी का छिड़काव किया जाता है। तो मूंगफली के फसल पर जो रोग लगता है उसका नाम है टिक्का डिजीज, और रोग कारक क्या है, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला है। दूसरा मूंगफली का रोग है कॉलर रोट, कॉलर रोट जो कि रोग कारक पेलिकुलेरिया, पेलिकुलेरिया रोल्फसी, रोल्फसी के द्वारा फैलता है। और एक है मोजेक डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मोजेक डिजीज ऑफ ग्राउंडनट जो कि वायरस के द्वारा फैलता है। और इसके लिए क्या कंट्रोल मेजर है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाया जाना चाहिए, रोगग्रस्त पौधे को जला देना चाहिए। दूसरा है मूंगफली में रोग, नेक्स्ट है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस जो कि वायरस के द्वारा होता है, और इसमें भी रोगग्रस्त पौधे को जला देना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट, कौन कौन से मुख्य कीट पीड़क हैं। एक है बेटा एफिड, APHID। तो एफिड कौन सा है, ये है एफिस क्रेसीबोरा, एफिस क्रेसीबोरा। एक है बेटा लीफ माइनर, पर्ण माइनर भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्ण माइनर, एक है लाल कातरा, रेड हेरी कैटरपिलर, इसका नाम है, जैसे कि अपन करते हैं MS काटा मूरी, MS काटा मूरी। और BHC चूर्ण का छिड़काव कर इसका नियंत्रण किया जाता है। जो इंसेक्ट पेस्ट है जो कि मूंगफली को संक्रमित करता है उसका नाम है रेड हेरी कैटरपिलर, और ये MS काटा मूरी भी कहते हैं, और BHC चूर्ण का छिड़काव किया जाता है। तो आज हुई मूंगफली के पादप की बात, मूंगफली के पादप की बात हो गई।